अस्सलामुअलैकुम बहनों, मैं हूँ तैयबा मलिक और आज की छोटी सी बात असल में बहुत बड़ी बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्म लहजे की, एक ऐसी चीज जो घर के माहौल को भी बदल देती है और रिश्तों को भी। बहनों, कभी आपने ये महसूस किया है कि हम बात बिल्कुल सही कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी सामने वाला नाराज हो जाता है? बात ठीक होती है लेकिन लहजा सख्त होता है और यहीं से मसला शुरू होता है। लहजा क्या होता है? लहजा सिर्फ अल्फाज नहीं होता, लहजा वो एहसास होता है जो हमारी आवाज से दूसरों के दिल तक पहुंचता है। अगर आवाज में नरमी हो तो सख्त बात भी आसान लगती है और अगर आवाज में सख्ती हो तो प्यारी बात भी चुभने लगती है। इसलिए याद रखें बहनों, लोग बात से ज्यादा लहजे को याद रखते हैं। माँ का लहजा, बच्चे की तरबियत। जब माँ नर्म लहजे में बात करती है तो बच्चा सिर्फ सुनता नहीं, वो समझता भी है। अगर माँ चीख कर कहे तुम हमेशा गलती ही करते हो तो बच्चा डर जाता है, लेकिन अगर माँ प्यार से कहे बेटा अगर ये काम इस तरह होता तो और अच्छा होता, तो बच्चा सीख जाता है। बच्चों की तरबियत में सबसे ताकतवर चीज माँ की आवाज होती है। बीवी का लहजा, शौहर का दिल। बहनों, शौहर के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता बीवी का लहजा होता है। अगर बीवी शिकवा भी करे लेकिन नर्म आवाज में तो शौहर सुन लेता है, और अगर बीवी सही बात भी करे लेकिन सख्त लहजे में तो शौहर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात ना रखें, बल्कि ये है कि बात प्यार से रखें। घर का माहौल और आवाज। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर आवाजों से बनता है। अगर घर में चीख, ताने और सख्त आवाज हो तो बच्चे भी बेचैन हो जाते हैं, और अगर घर में नर्म बात, प्यार भरी आवाज हो तो घर जन्नत का हिस्सा लगता है। इसलिए बहनों, घर का सुकून आवाज के टोन से शुरू होता है। आज की छोटी प्रैक्टिस, आज का छोटा सा काम ये है, जब भी आज कोई बात कहें तो पहले अपनी आवाज चेक करें। अगर आवाज सख्त लग रही हो तो एक सांस लें और फिर नर्म लहजे में बात करें। सिर्फ इतना सा चेंज और रिश्ते धीरे धीरे बदलने लगते हैं। आखिरी बात बहनों, इंसान को जीतने के लिए आवाज को हराना जरूरी होता है। याद रखें, नर्म लहजा सख्त दिल को भी पिघला देता है। आज की छोटी सी बात ये थी। कल फिर मिलेंगे एक और नई सोच और एक और छोटी सी बात के साथ। अल्लाह हाफिज बहनों।